Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अरे मेरे यार, तुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ महफिलें सजी सजाई मिलती है। डांस वांस करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्यों? हाँ ये ठीक है। चल तो फिर डन हो गया। ये साथ वाला हमारा पड़ोसी मुल्क 4 सूबे हैं उसके, हमारे 26। आने वाले कल में वो 4 सूबों वाला देश हमारे 26 सूबों वाले देश पे राज करेगा, क्योंकि उसे मालूम है हिंदुस्तान एक मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मेरे बचपन में पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, है ना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर चाट के साथ मैं हूं एसएम तारिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा नए टैलेंट को प्रमोट करता हूं, उनसे बात करता हूं। तो आज की खबर ये है कि मेरे साथ सुमैर सलीम है और ये न्यू कमर भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम भी कर चुके हैं। आगाज़ इन्होंने कैसे किया, किस तरह यहाँ तक पहुँचे, उनकी क्या दास्तान है, इस खबर की आज हम चाट बनाएंगे और बात करेंगे सुमैर सलीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुमैर सलीम जी ये घरेलू नाम है, ये खुद रखा? नहीं, ये मेरा बचपन से ही है। अच्छा। पैदा होते ही रख दिया था। यही नाम रखा जी। अच्छा सुमैर, बहुत से लोगों को शौक होता है बचपन से, जी तो आपको भी बचपन से ही शौक था या? ये जी मुझे स्कूल लाइफ से पढ़ा है, हम्म, तो वहाँ पे मुझे एक एक्टर मिले हमारे चिन्योट में, हम्म, तो तब मुझे शौक नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे देखा, बातचीत की, कहते यार आप एक्टिंग में जाओ, आप बहुत जल्द हिट हो सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, मैं जनाब वो फिर इमेजिनेशन करने लग गया। तो करते 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 मुझ में शौक इस हद तक पड़ गया कि मैं जनाब अपना शहर चिन्योट छोड़ के लाहौर की तरफ रुख किया। मैंने यहाँ शिफ्ट हुआ और फिर आगे कारवां बनता गया। इसका मतलब चिन्योट से आपका ताल्लुक है? जी, जैसे जी। नासिर चिन्योटी साहब हैं, हाँ जी, बहुत से लोग वहां से, बहुत से आर्टिस्ट आए हैं। जी। तो नासिर चिन्योटी को देख के शौक हुआ था, कॉमेडी देख के या आम ड्रामे देख के? नहीं, शौक मुझे उस लड़के ने किया मेरे अंदर। वो यूं हुआ, दरअसल हम जब दोस्त वगैरह गैदरिंग में घूमने जाते थे ना, हमारे चिन्योट के करीब एक रबुआ शहर है छोटा सा, जी जी। वहाँ पे एक लड़का मुझे मिला। तो उसने मुझे कहा यार आप एक्टर बन सकते हो। अब एक्टर को एक्टर की सलाहियत का पता है, यानी उसको पता है कि इसमें ये वाले पॉइंट्स है, ये बढ़ सकता है आगे। उसने मुझे कहा कि भाई आप एक्टिंग में आओ, आप बहुत जल्द आगे जा सकते हैं, कुछ ट्राई करो। तब मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, ना कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। तो उसकी बहुत सारी बातें थी जो मैंने फिर रात को सोची। करते 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 मैंने फिर यही सोचा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, इसलिए मैंने चिन्योट छोड़ा और लाहौर आ गया। तो ये कब की बात है, कितनी उम्र थी आपकी? ये है तकरीबन 2013 से 14 के दरमियान की बात है। तब मेरी उम्र थी तकरीबन कोई 22 एक साल होगी। अच्छा, मतलब जब 22 साल के आप थे जी। तब आपको एहसास हुआ कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? हाँ। मतलब स्कूल दौर से नहीं था? स्कूल तब नया नया छोड़ा ही था। अच्छा, मतलब कहाँ तक पढ़े आप? मैंने 9th से स्कूल छोड़ दिया था। क्यों स्कूल क्यों छड़िया, वजह की सी थी? दिल नहीं लगता था पढ़ाई में। देखे ना, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है, तो आपने स्कूल छोड़ दिया, एक्टिंग के लिए छोड़ा? नहीं, हाँ। तब तो स्कूल छोड़ा था। एक्चुअली यूं था कि हम पहले पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल मिडिल तक। तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो है इन्वायरमेंट वगैरह या वहाँ का जो माहौल है वो बड़ा अच्छा हाई क्लास होता है इंग्लिश मीडियम का, प्राइवेट स्कूल्स का। कहने का मतलब है कि एक क्लास में 22-23 या 30 बच्चे या 20 बच्चे होते हैं। जी जी। तो वो छोड़ते ही जब मैं 9th में आया गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे 3-3 सेक्शन एक क्लास के और 100 120 बच्चा। मतलब पढ़ाई पे तवज्जो नहीं हुई? पढ़ाई पे तवज्जो नहीं हुई। वहाँ पे फिर मैंने ना
नया नया स्कूल से भागना शुरू किया था। अच्छा, किसके साथ भागे पहली बार? और यार दोस्त थे जो बने वहाँ पे। नहीं, किसी लड़की वगैरह के साथ? नहीं तो नहीं, वो तो गवर्नमेंट स्कूल में लड़की कहाँ है? नहीं, हो सकता है कोई लड़की आपको बाहर से आवाज देके कहती हो आ जाओ चले। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, कैसा कभी सोचा नहीं वैसे? नहीं, तो लड़कियों के बारे में? लड़कियों के बारे में भी नहीं। अच्छा, तो 9th क्लास आपने छोड़ दी, तो वैसे आपका काम क्या था, कारोबार क्या करते थे आपके अब्बू? मेरे अब्बू दर्जी हैं। अच्छा, मतलब कि टेलर्स थे। हाँ जी। तो आपका ये नहीं ख्याल आया कि मैं भी इस तरह का बनूंगी? वो फिर ध्यान ही था, लड़कपन था, बचपना था, भागते भागते अब मैं यहाँ तक भागते भागते आप चनियोट से लाहौर आ गए। लाहौर आ गए। तो यहाँ मैंने सुना है कि जब लाहौर बंदा आ जाता है एक्टर बनने के लिए, तो यहाँ पे बहुत से मसले मसाइल होते हैं, बेशक। बहुत सी अकेडमी बनी होती हैं जो ऐसे नए लड़कों को बरगला के उनसे पैसे या इस तरह के कोई गलत मामलात भी करते हैं। तो आपके साथ तो कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया? मेरे पैसे खाए थे, लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मुझे वापस भी मिल गए। नहीं, आप वाकया बता सकते हैं किसने खाए थे? वो नाम तो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। तो जब शुरू में होता है ये है कि जब किसी को बताते हैं ना कि एक्टिंग का शौक है, उस बंदे को जो एक्टिंग से रिलेटेड है, कहा था कि चनियोट में ही एक बंदा था, तो वो मॉडल था। तो मैंने उस तक अप्रोच की, पहुंचा, तो उसने कहा कि क्या फेस है, क्या आपकी तारीफें? बहुत तारीफें की उसने। उसने कहा कि आप अपना पोर्टफोलियो बनवाओ, फोटोशूट करवाओ। फोटोशूट के लिए आपसे पैसे लिए गए? हाँ जी, फोटोशूट के लिए उन्होंने मुझसे पैसे चार्ज किए। फिर 1 साल तक मैं उसके पीछे पीछे हो गया आगे आगे। देखा नाज़रीन, वही बात कि जो लोग अखबार पढ़ के या अखबार में इश्तिहार देख के आते हैं या ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो सबसे पहले वो पैसा ही लेते हैं। पैसा नहीं लेते। अगर लड़कियां हो तो लड़कियों के साथ तो बहुत कुछ हो जाता है। आपके साथ तो कोई ऐसा कोई हरकत नहीं हुई? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से ही, मुझे एक तो दुआएं मिली हुई हैं माँ बाप की, और ऊपर से थोड़ी बहुत समझ थी कि अच्छे बुरे की पहचान क्या है। तो पैसे ही मेरे लगे, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे डबल वापस भी मिल गए थे। उन्होंने दिए या उन्होंने ही दिए मुझे। वो मेरे कुछ दोस्त थे वो कला, तो जो उनसे बात हुई, उसके जानने वाले भी थे और मेरे भी जानने वाले थे। तो जितने लगे उससे ना कोई 10-1 हज़ार ऊपर ही वापस मोड़ा मिल गया, लेकिन मेरे तक इतने नहीं पहुंचे, बाकी वो खुद उन्होंने खा लिए। अच्छा, लाहौर आ गए। लाहौर आने के बाद सबसे पहले आपकी इब्तिदा कहाँ से थी, कहाँ आपने काम शुरू किया? हाँ जी, हनीफ जोया साहब थे। हनीफ जोया, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे। जी जी। रानी का चल रहा था। हाँ, रानी में मैं भी था। अच्छा। हाँ, रानी में जो आप देखे थे ना वो मजार वाले सीन, अच्छा, उसमें मजावर बना था मैं, जहाँ वो बाबर अली आता है और वो करता है, उसमें था मैं। अच्छा अच्छा। वो जनाब थे, रानी के 2 शूट हुए, एक में मैं नौकर का किरदार था, फैसल बुखारी साहब का। हाँ जी जी। उनके बेटे अली बुखारी साहब वो कर रहे थे। हाँ जी। उस दौरान तो एक जो मेरा करैक्टर था नौकर का, और उसके बाद बदमाश का करैक्टर भी उसमें मिला, लेकिन वो वाला एपिसोड रिलीज नहीं हो सका। 40वें एपिसोड के बाद उन्होंने बोल के ड्रामे का वाइंड अप कर दिया, बंद हो गया। ठीक हुआ। तो अच्छा, सिर्फ ड्रामे तक महदूद रहे, फिल्मों की तरफ आए? कभी सोचा मैं बट बहादुर बना? हाँ जी हाँ जी, सोचा यही था कि उर्दू काम होगा और उर्दू में ही करेंगे, लेकिन अब माशाल्लाह अब की यानी इन दिनों में मुझे ना और रोल मिलने शुरू हो गए हैं। तो 2016 में मैं आया था, तो कुछ एक्स्ट्राज रोल किए, छोटे मोटे। जुनून ही इतना था। पहले 2016 से पहले बुलाते थे, सलाम दुआ जब हुई सबसे, छोटे छोटे रोल के लिए उन्होंने बुलाना, मैंने चनियोट से आ जाना। अच्छा, यानी कि चनियोट से आपने किराया लगा के आना। हाँ जी। और पैसे भी ना मिलने? पैसे भी ना मिलने। एक तो ये शुक्र करता था कि वो मुझसे नहीं लेते थे रोल देने के। तो आना, कोई जानने वाला भी नहीं था, ना रहने की जगह, ना सोने की, ना पता ना था। आना, छोटा सा रोल होना, पीछे से गुजर जाना या खड़े हो जाना, वो उस रोल के लिए भी मैंने आ जाना। मैंने खुद मिन्नतें करनी, फोन करना कि सर कोई छोटा सा रोल हो तो बेशक बुला लो मुझे, जब मर्जी बुलाओ, मैं भागा आऊंगा। जुनून ही इतना था। तो करते करते फिर मैं 2016 में पक्का यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आजकल क्या मसरूफियत है? आजकल मेरी मसरूफियत यही है कि मोबाइल की रिपेयरिंग है मेरे पास। अच्छा, काम करते हुनर है, और मेरे पास डिश का हुनर है। वेरी गुड वेरी गुड। कोई किसी किस्म की डिश बना सकते हैं, पका सकते हैं? ये वाली डिश नहीं, और डिश एंटीना की बात कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी चैनल, पूरी दुनिया का हर चैनल मैं चला सकता हूँ। वेरी गुड, हो गया, ये तो अच्छा हो गया। नाज़रीन, अगर आपने भी कोई ऐसा चैनल जो जिसमें बहुत कुछ आता है देखना हो तो इनसे राब्ता कीजिएगा। अच्छा। वो वाले मैं वाकई नहीं चलाता।
डबल भी पेमेंट मिले वो मैं नहीं अच्छा, चलाता, चलिए, हुआ भी ठीक है। अच्छा, और 2016 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हाँ हाँ। तो अब जाहिर बात है मेरे पास हुनर होना चाहिए था कि ताकि आगे सरवाइव कर सकता। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब दर्जी भी है और उन्होंने मुझे डिश का काम भी सिखा सिखाया। दिया। हमारा चिन्योट में हाँ, काफ़ी नाम था, तो काफ़ी अरसा मैंने फिर यहाँ पे डिश का काम किया हाल रोड पे। तो 2016 में आया और 17 में मैं वापस चला गया। काम ही नहीं डिसहार्ट मिला। होके, हाँ? हाँ जी, काम ही नहीं मिला मुझे। तो मिलता भी था छोटे मोटे सीन। तो डिश का काम भी उस दौरान पाबंदी लग गई थी इंडियन चैनल्स हाँ, पे, डिश बिल्कुल, टीवी बिल्कुल पे, ऐसा हो गया था, हाँ। वीडियोकॉन वगैरह पे। तो फिर यूं हुआ कि मैं सरवाइव नहीं कर सका। मैं फिर वापस चला गया चिन्योट। तो मुझे पता था कि मैं 1-1.5 साल जो लाहौर में गुजार चुका हूँ ना, वापसी जब जाऊंगा चिन्योट तो मेरे जो डिश के कस्टमर्स हैं, मेरा रोज मुआश जो है वो बंद हुआ होगा, क्योंकि नंबर ही बंद रहा मेरा 1-1.5 साल। तो मैंने जाते ही ना मोबाइल की रिपेयरिंग सीख ली। अच्छा किया। 3 महीने लगाए, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा बहुत हाथ चला हुआ था मेरा। तो नहीं, कभी ये हाथ किसी बंदों पे भी चला ये सिर्फ? ना ना ना, ये तो प्यार बांटने वाले अच्छा, हाथ है जी। हाँ चलें, ठीक है। तो मोबाइल की रिपेयरिंग का काम सीखा, वहां पे किया। फिर मेरा दोबारा मूड बना कि नहीं, अब लाहौर दोबारा जाऊं। फिर आ गए आप? दोबारा आया, लेकिन मैं ये सोच के आया था कि यार काम पहले, शोबिज़ बाद में। हाँ, पहले आपने आके यहाँ पे कारोबार किया? हाँ जी, कारोबार किया। तो अभी मुझे तकरीबन 4 महीने हुए लाहौर में शिफ्ट हुए दोबारा। अच्छा अच्छा। तो लेकिन इन 4 महीनों में ना काफ़ी सारा काम निकल आया। अभी एक सिख का रोल कर रहा हूँ एक ड्रामे में मैं, ग्रीन चैनल का है। ग्रीन का, हाँ हाँ। और उसमें सिख का है, और एक कर रहा हूँ 3 तारा में किया है काशिफ निसार साहब का, लेकिन उसमें ज़रा था छोटा रोल। अच्छा, ये तो आपने चलो टीवी की बात की जी। मैं आजकल जो पंजाबी माहौल चला हुआ है, पंजाबी स्टेज ड्रामे वगैरह, हाँ जी, उनमें कभी मौका मिला? एक स्टेज ड्रामा किया मैंने लिया में। लिया, हाँ। उससे हम सराइकी ज़बान में? सराइकी ज़बान में बदमाश का रोल था मेरा। मेरे उस्ताद जी थे परवेज़ अख्तर साहब। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी काम मुझे सिखाया। वो यूं हुआ कि ज़िंदगी का पहला स्टेज था मेरा। तो उस इलाके में यानी सेंसर बोर्ड नहीं है, मुझे मेरे उस्ताद ने ना पहले ही मेजर रोल दे दिया बदमाश का, और पूरी गड़क वाला सीन था, वो एक करैक्टर था मेरा। तो पहला दिन हो, उस्ताद जी ने मेहनत बहुत की मुझ पे। पहला दिन हो और मैं आवाम देख के घबरा गया। बिल्कुल ऐसा होता है। मुझे समझ ना लगे कि मैं क्या करूं। मेरे पैर कांपने लग गए, हाथ पांव और जुबान कुछ बोले ना। सारा ड्रामा, पहला जो शो था वो मेरी वजह से हो गया खराब उनका, यानी मेरा सीन। तो दूसरा दिन हो, मैं जैसे ही वो शो ख़त्म हुआ, यानी अगले दिन का आगाज़ हुआ, मैं उस स्टेज पे पहुंच गया जब शो नहीं था। वहाँ पे जाके जो डायलॉग तो मुझे याद थे, लेकिन मैं घबराने की वजह से भूल गया। फिर अगले दिन मेहनत बहुत की, मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत बताया, मेहनत की फिर उन्हें दोबारा। तो जब दूसरा दिन आया तो फट्टे चक देते जी। अच्छा, मतलब उसमें फिर ये हुआ कि आपने सिर्फ अपने डायलॉग बोले या आप पर जुगतें भी लगी उन्होंने, क्योंकि बदमाश को तो जुगतें बड़ी जाते हैं? वो करैक्टर ही सीरियस था। अच्छा, सीरियस था। हाँ जी। तो मेरे साथ थी मैडम सवेरा खान। तो पूरा बिल्कुल वेरिएशन के साथ अपना किरदार निभाया। अच्छा, किसे देख के दिल किया कि आपको मैं इस जैसा बनूं? हाँ जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्टिंग में आने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे किसी को ना देखना या उसको ना अपना आइडियल बनाना चाहिए। इंडियन एक्टर है नाना पाटेकर साहब। बिल्कुल है, बड़ा नाम है जी उनका। हाँ जी जी, और उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है। तो उनका कोई डायलॉग याद है आपको? हाँ जी है। आप थोड़ा सा आप सुनाएं ताकि पता लगे। नाना पाटेकर साढ़े नाना फर्नीचर नहीं कहना, नाना पाटेकर। हाँ। ये डायलॉग लंबा है, जितना भी आप कर दें हम लगा लेंगे। अच्छा जी। आ गए हो मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चमगादड़ नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं और तुम एक दूसरे के गले काटते हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो, मरो, आए और गए, खेल खत्म। कौन जिए मालूम नहीं, कौन मरे मालूम नहीं। ये साथ वाला हमारा पड़ोसी मुल्क, 4 सूबे हैं उसके, हमारे 26। आने वाले कल में वो 4 सूबों वाला देश हमारे 26 सूबों वाले देश पे राज करेगा, क्योंकि उसे मालूम है हिंदुस्तान एक मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मेरे बचपन में पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, है ना? लेकिन मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल रे, वो फांसी लेता है और वही। वेरी गुड, शुक्रिया जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मतलब कि आप पैरोडी अच्छी आपने की है, कोई और किसी की भी करने की कोशिश की कि सिर्फ नाना पाटेकर को ही? नहीं, पैरोडी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन नाना पाटेकर की जरा अच्छी लगती थी, वही करता। नहीं, अगर आपको कहा जाए कि मेरे पाकिस्तानियों सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो क्या करेंगे? मैं कोशिश करूंगा। करें। क्या कहना है? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये भी नाना पाटेकर है, देख ले, नाना पाटेकर की आवाज निकल रही है। नहीं, बहुत मजा आ रहा है बात करने का, लेकिन चूंकि हमारा दौरानिया कम होता है, तो बल्कि जितना दौरानिया था उससे ज्यादा हम आज बात कर चुके हैं। बहुत मजा आया सुमेर आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाब करे जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और नाज़रीन, आपसे मैं अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में ज़रूर बताएं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया, इनका इंटरव्यू कैसा था। तो मेरे चैनल को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाना है। इसके साथ ही सुमेर आपसे भी और नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।